Good morning, everyone. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. We will see unit number 4, Rural Industry and Finance, in which we will see topic 4.2.1, that is agro-based industry, dairy, animal husbandry. Vision mission of a program. Our vision of a program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers, and mission of the department is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now, in learning outcome, there is a course outcome, that is suggest the relevant cottage and agro-based industries for the rural areas, and unit outcome is classify the agro-based industry based on the given criteria. There are several POs, that is program outcomes, that is PO1 is mapped with our unit and topic, that is basic discipline and knowledge. PO3 design development of solutions. PO5 engineering practices for social sustainability and environment. PO6 project management. 7 lifelong learning. Agro-based industry. Agro-based industries include industries which are used to process एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोसेस करके उस प्रोडक्ट से प्रोसेस करके रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में तब्दील करती है, कन्वर्ट करती है, उसको बोलेंगे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जैसे हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल हो जाएगा शुगर केन, गन्ना, और उस गन्ने से हम क्या बनाते हैं, शक्कर या फिर जैगरी, गुड़। तो इस तरीके की इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे हम, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड फिशरी आल्सो कम्स अंडर माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिलेटेड टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेट करते हुए माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये सब इंडस्ट्रीज़ भी आती है, जिसमें आती है डेयरी। जैसे अगर हम बात करें अमूल कंपनी की या फिर मदर्स डेयरी, ठीक है, तो ये सारी डेयरी कंपनीज का किस चीज़ में आएंगी, रिलेटेड टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरी, फिश मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, उसके बाद में मच्छी का भी व्यवसाय होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डिमांड of all people living in village and city area also. Their industries creates employment, increase income level and develop village areas. तो ये जो इंडस्ट्री होती है एग्रो बेस्ड, अब गांव-गांव में प्रोडक्शन तो होता ही है खेती से, ठीक है, तो उसके आसपास अगर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ रही तो उस गांव के लोगों का भी विकास होगा। ओके, उसके बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद में वहाँ का विलेज एरिया भी डेवलप होगा। कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम देख लेते हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, जैसे हम सोयाबीन का इस्तेमाल करके या मूंगफली का, ठीक है, जवस का, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करके उसका तेल निकालते हैं, एडिबल ऑयल जिसे कहते हैं, खाने के उपयोग में आता है, ठीक है। टी इंडस्ट्री, चाय पत्ती की इंडस्ट्री हो जाएंगी, कॉफ़ी की, लेदर गुड्स इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्रीज़। ये कुछ इमेजेस है जिसमें आप देख सकते हो कि व्हीट, राइस, शुगर केन, स्पाइसेस, टी, कॉटन, ये सब रॉ मटेरियल यूज़ करके कंपनीज इंडस्ट्रीज़ में इसे कन्वर्ट करती है एक प्रोडक्ट में। नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो फेस करना पड़ता है, जिनमें से है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, सीजनल नेचर, उसके बाद में है वेरिएबिलिटी,
लिमिटेड नॉलेज, उसके बाद में कॉम्पिटिशन्स। ओके, उसके बाद में देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स आर अ टाइप ऑफ अ फूड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क ऑफ मैमल्स। डेयरी इंडस्ट्री के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे मिल्क इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कैटल, बफेलोज, गोट्स, कैमल। जैसे जैसे वेराइटी होती है, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैमल से दूध निकाल के इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसके बाद में बफेलोज, कैटल्स। डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड फूड आइटम्स सच एज चीज़, बटर एक्सेट्रा। डेयरी फार्मिंग इज़ मेनली डन विथ काउज एंड बफेलोज। मतलब 90% तो डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो काउज और बफेलोज की मदद से होता है। दिस इज़ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, और ये मेजर सोर्स है इनकम का। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड टू द पीपल ऑफ विलेजेस। ऑब्वियसली मिल्क है, न्यूट्रिशियस रहता है, और उसके जो प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स है, चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी न्यूट्रिशियस होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डेयरी फार्मिंग ऑल्सो जनरेटेड इनकम। अभी डेयरी फार्मिंग में अगर हम बात करें तो काउज और बफेलोज होते हैं। अब उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जैसे कि हम काऊ डंग की बात करेंगे, गोबर की, तो वो क्या होता है, उसका उपयोग हम बायोगैस में कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट इंस्टॉलेशन जो भी आसपास के गांव है वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनको हेल्प हो सकती है। ठीक है, कुकिंग के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए। नाउ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री? कैटल फार्मिंग हो गया, ठीक है, हॉर्स ब्रीडिंग हो गया, डॉग ब्रीडिंग हो गया, शिप फार्मिंग हो गया, भेड़ बकरी की जो अपन पालते हैं उनके वुलन के लिए। ओके, एक्वाकल्चर हो गया, मच्छी का पालन भी होता है। ओके, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर शेल्टर, और इस वजह से क्या होता है, उनको प्रॉपर शेल्टर मिल जाता है, एनिमल्स को खाना मिल जाता है उनको। ओके, और प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये इमेजेस में आप देख सकते हो, जैसे पिग है, गोट है, बफेलो, काऊ, ठीक है, डक है, हेन है, रैबिट्स है, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। ठीक है, जो रेयर स्पीसीज है उसको हम आगे और बढ़ाने के लिए पालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा बेसिक ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज़। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम पोहे की बात करें तो वो चावल से बनेगा। ओके, तो चावल रॉ मटेरियल हो गया जो फार्मर से इंडस्ट्रीज तक जाएगा, और इंडस्ट्री उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फर्दर प्रोसेस करेगी। तो इस तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हमने देखे, डेयरी के बारे में देखें। ये आपका असाइनमेंट नंबर 19 रहेगा, जिसमें है डिफाइन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, शॉर्ट नोट लिखना है, एनिमल हस्बेंड्री को एक्सप्लेन करना है, और एग्जाम्पल्स लिखना है। थैंक यू।